महारानी की शान में मंत्री ने की गुस्ताखी तो महारानी ने किया मंत्री का बुरा हश्र। मंत्री ही नहीं, उसका पूरा परिवार महारानी के प्रकोप से परेशान। एक दौर था जब हिंदुस्तान में रियासतें हुआ करती थीं। रियासत में राजा का राज होता था, राजा का हुक्म ही सब कुछ होता था। जो राजा का हुक्म नहीं मानता था उसे सजा मिलती थी, और सबसे बुरा हाल तो उसका होता था जो राजा की शान में गुस्ताखी करता था। आज़ादी के बाद सभी रियासतें खत्म हो गईं। देश में राजतंत्र नहीं, लोकतंत्र का राज शुरू हुआ। लेकिन कुछ रियासतों के राजाओं और रानियों को हिंदुस्तान में लोकतंत्र का राज हजम नहीं होता दिख रहा। वो आज भी खुद को खुदा मानते हैं, और जो उनकी शान में गुस्ताखी करता है उसे सजा देते हैं। आज़ादी मिलने के 75 साल बाद भी ऐसी ही एक रानी है जो खुद को महारानी विक्टोरिया समझती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूपी के हमीरपुर जिले में स्थित सरीला स्टेट की महारानी शेफाली सिंह की। शेफाली सिंह का रसूख इतना है कि लोग उन्हें महाराज कहते हैं। महारानी जो कहती हैं वही होता है। डीएम हो या एसपी हो, सब महारानी के हुक्म की तामील करते हैं, और जो रानी के हुक्म की तामील ना कर उनकी शान में गुस्ताखी करता है उसका क्या हश्र होता है, उसे जानने के लिए महेंद्र मंत्री नाम के शख्स की दर्द भरी कहानी को सुनना पड़ेगा। बात 2017 के नगर निकाय चुनाव की है। महारानी सरीला से नगर पंचायत का चुनाव लड़ रही थी। लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार समझ लोधी समाज की सियासत करने वाले महेंद्र मंत्री ने उनके सामने पर्चा भर दिया। चुनाव लड़ा। हालांकि जीत महारानी की ही हुई, लेकिन महारानी के दिल में जीत की खुशी से ज्यादा महेंद्र मंत्री के चुनाव लड़ने को लेकर गुस्सा भरा हुआ था। अपने बिजनेस की वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन और डिजिटल मार्केटिंग के लिए कॉल करें 7800008920। बस यहीं से महेंद्र मंत्री के बुरे दिन शुरू हो गए। आलम यह है कि महेंद्र मंत्री को सरीला ही नहीं, हमीरपुर से भी बाहर रहना पड़ रहा है। महेंद्र मंत्री की सियासत की बात छोड़िए, अब वो दर दर भटकते हुए जिंदगी काट रहे हैं। महेंद्र मंत्री अपने बचाव के लिए योगी सरकार से गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन कोई भी भाजपाई महेंद्र मंत्री की मदद कर महारानी का दुश्मन नहीं बनना चाहता। महेंद्र मंत्री 4 साल में क्या से क्या हो गए, उन्हीं की जुबानी उनकी दर्द भरी कहानी सुनिए। मामला यह है कि हमारे यहाँ की विधायिका माननीय मनीषा अनुरागी जी और वहाँ की चेयरमैन शेफाली सिंह, जो दोनों ही अपनी तानाशाही रवैये के लिए जानी जाती हैं पूरे ज़िले में, हम माननीय योगी जी से निवेदन करते हैं कि मेरे ऊपर इन दोनों लोगों ने मिथ्या आरोप लगाते हुए, एक पक्षी जांच कराते हुए मुझे फंसाने के लिए मेरे खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करा दिया है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी निष्पक्ष जांच करा दी जाए। फंसाना इसलिए चाहते हैं कि मैं इनके खिलाफ चुनाव लड़ा था, महारानी शेफाली सिंह के खिलाफ, और वो आज भी उनके दिमाग में एक चीज़ है कि हम राजे रजवाड़े आज भी हैं, जो हम कहते हैं हमारे खिलाफ आखिर चुनाव लड़े कैसे। उनको ये है कि हमारे खिलाफ कोई भी छोटा आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता। निर्दलीय चुनाव लड़ना उनको नागवार गुजरा, और तभी से मेरे पीछे लगातार मेरा उत्पीड़न कर रही हैं। मेरे सारे काम धंधे गलत तथ्यों के आधार पर ब्लैक लिस्टेड करा दिए गए। ये दोनों लोग पुलिस मेरे घर पे भेजते हैं। 6 महीने से मैं घर नहीं रह पा रहा हूँ। मेरे बच्चों का इस बार एडमिशन नहीं हो पाया है। 1 साल उनकी पढ़ाई बर्बाद हो गई है। भारतीय जनता पार्टी से मनीषा अनुरागी विधायक हैं और उनके पति लेखराम जी हैं। ये दोनों लोग मिलके, मैं जिस विधानसभा से आता हूँ वो लोधी बाहुल विधानसभा है, और उनको लगता है कि इनको दबाने से हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि इनका विरोध है समाज में, और इस बार मुझे नहीं लगता है कि ये किसी भी तरह से 229 विधानसभा में जीत पाएंगी। भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं है, विरोध इन दोनों व्यक्तियों का है, व्यक्तिगत। बिल्कुल सत्ता की ताकत का दुरुपयोग कर रहे। मेरे जो जांच पहले मेरी 2 बार हुई उसमें कहीं भी मेरा कोई नाम नहीं आया है। शासन से जो तीसरी जांच कराएगी उसमें भी मेरा नाम नहीं आया है। लेकिन इन्होंने जिला पंचायत के चुनाव के समय पे मैंने 2 निर्दलीय प्रत्याशी जिताए थे, जिसकी वजह से इनको वोट ना करने की वजह से, चूँकि इन्होंने धमकी दी थी कि यदि आप हमको वोट नहीं करेंगे तो हम आपको ना तो यहाँ रहने देंगे, ना आपके कोई काम धंधे करने देंगे, आपको बर्बाद कर देंगे। तो मैंने इस वजह से इनको वोट नहीं किया, जिसकी वजह से आज मैं ये भोग रहा हूँ। 6 महीने से रह नहीं पा रहा हूँ, और मैं इंसाफ पाने के लिए जिलाधिकारी महोदय के यहाँ गया, आईजी साहब के यहाँ गया, इसके बाद मैं जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ गया, प्रमुख सचिव गृह के यहाँ गया, और मेरे साथ सत्ता पक्ष के ही कई विधायक जिन्होंने पत्र भी लिखे कि निष्पक्ष इनकी जांच करा ली जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मेरी निष्पक्ष जांच हो रही, इसलिए माननीय योगी जी से आप लोगों के माध्यम से निवेदन करता हूं कि आप न्यायप्रिय मुख्यमंत्री। महेंद्र मंत्री का कहना है कि उनकी ये हालत बनाने में महारानी के साथ साथ राठ विधायक मनीषा अनुरागी का बड़ा हाथ है।
दोनों मिलकर सत्ता की हनक दिखा रहे हैं और सत्ता का गलत इस्तेमाल कर उनका बुरा हाल कर दिया है। उनकी पत्नी और बच्चे भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मासूम बच्चों का भविष्य महारानी की जिद के चलते बर्बाद हो रहा है। उन्हें किसी भी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए भी मुसीबत उठानी पड़ रही है। हमें वो सिर्फ घर पे नहीं रहता है, मेरे बच्चों को एडमिशन नहीं हो पा रहा है, बच्चे भी परेशान हैं। पुलिस घर पर आती है और पुलिस परेशान करती है और 6 महीने से वो रह नहीं पा रहे घर पर। क्या परेशानी? अरे फर्जी मुकदमा उनने करा दिए थे, सैफाली सिंह, मनीषा सिंह विधायक। हम ये करना चाहते हैं कि हमारे दूसरी जिला में जांच हो गए, हमीरपुर साइड या बांदा। मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि पापा निर्दोष है, उनको फंसाया जा रहा है, ना मेरा एडमिशन हो पा रहा है इस ईयर। और मुख्यमंत्री और विधायक राट की विधायक मनीषा अनुरागी और सरीला की चेयरमैन सैफाली सिंह है, वो कार्रवाई कर रही है। पापा के ऊपर डेली पुलिस भेजती है घर पे। 6 महीने से पापा भी नहीं रह पा रहे हैं, इसी वजह से मेरा एडमिशन भी नहीं हो पाया है। ये थी लोकतंत्र में राजशाही की कहानी, जिसमें एक व्यक्ति को चुनाव लड़ना इतना महंगा पड़ गया कि उसका लोकतंत्र से विश्वास उठ जाए। पीड़ित की स्थिति अब ये हो गई है कि वो आत्मदाह करने की बात करने लगा है। अब देखना होगा कि शासन प्रशासन महेंद्र मंत्री की गुहार सुनता है या महारानी की जिद के आगे झुककर एक परिवार की बर्बादी देखता है। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।